हर साल लगभग 2 लाख भारतीय देश छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। इन 2 लाख लोगों में कोई साधारण लोग नहीं हैं। इनमें टॉप के डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, बड़े व्यापारी और उद्योगपति शामिल हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अगर किसी गांव के अच्छे और सक्षम लोग गांव छोड़ दें तो गांव कमजोर हो जाता है। अगर किसी राज्य के मेहनती और ईमानदार लोग राज्य छोड़ दें तो राज्य कमजोर हो जाता है। और अगर किसी देश के मेहनती, शिक्षित, बुद्धिमान और ईमानदार नागरिक देश छोड़ दें तो वह देश कमजोर हो जाता है। बिहार इसका सबसे बड़ा और कड़वा उदाहरण है। एक समय था जब बिहार ज्ञान, प्रशासन और नेतृत्व की भूमि माना जाता था, लेकिन जैसे ही बिहार में कानून का राज कमजोर पड़ा, अपराधियों और बाहुबलियों का वर्चस्व बढ़ गया और आम नागरिक की सुरक्षा खत्म होते चली गई। जैसे ही आम नागरिक की सुरक्षा खत्म हुई, सक्षम लोगों ने बिहार छोड़ना शुरू कर दिया। आज बिहार में ना पर्याप्त रोजगार है, ना बड़े उद्योग हैं, ना निवेश का भरोसेमंद माहौल है, ना ही अच्छी शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। क्योंकि जो लोग ये सब बना सकते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यापारी, वे सब पलायन कर चुके हैं। जब काबिल लोग चले जाते हैं तो पीछे रह जाती है बेरोजगारी, अपराध और कमजोर सिस्टम। बिहार आज एक श्रमिक राज्य बन चुका है, जहां से लोग रोजगार के लिए देश के दूसरे राज्यों और विदेशों तक जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि वर्षों तक चले कानून का अभाव और व्यवस्थागत विफलता का नतीजा है। आज वही स्थिति लगभग पूरे भारत में धीरे धीरे बनते दिखाई दे रही है। अब सबसे अहम सवाल है कि लोग भारत छोड़ने का फैसला क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई गहरे और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। जैसे पहला, आर्थिक असुरक्षा और अवसरों की कमी। क्योंकि जहां मेहनत और योग्यता के बावजूद स्थिर आमदनी और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती, वहां लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा, अपराध, कानून व्यवस्था और व्यक्तिगत असुरक्षा। क्योंकि जहां आम नागरिक अपने परिवार, संपत्ति और जीवन को लेकर हर समय आशंकित रहता है, वहां लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार। क्योंकि जहां हर स्तर पर काम करवाने के लिए सिफारिश, रिश्वत या जुगाड़ जरूरी बन गया है, वहां लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। चौथा, योग्यता आधारित समान अवसरों का अभाव। क्योंकि जहां काबिल और अनुशासित व्यक्ति को उसकी कैपेसिटी के अनुसार आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, जबकि कम योग्य लोग सिस्टम के सहारे आगे बढ़ते जाते हैं, वहां लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। लोग भारत छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हवा, पानी, ध्वनि, जमीन, प्लास्टिक, हर तरह का पोल्यूशन है। सड़क पर निकले तो डर रहता है कि कोई गाड़ी पीछे से कुचल न दे। रेल में सफर करें तो दुर्घटना का भय रहता है। बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जानलेवा स्तर तक पहुंच चुका है। लोग भारत इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है थाने भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं, तहसीलों में भ्रष्टाचार है, अदालतों में न्याय बिकता हुआ महसूस होता है। असुरक्षा की भावना अब यहां तक पहुंच चुकी है कि जैसे ही किसी व्यक्ति के पास थोड़ा भी पैसा आता है, फिरौती के लिए फोन आने लगते हैं। स्थिति तब और भी भयावह हो जाती है जब जेलों में बंद गैंगस्टर भी मोबाइल के जरिए बाहर बैठे लोगों को धमकियां देने लगते हैं। जब आम नागरिक ये देखता है कि अपराधी जेल में भी नियंत्रित नहीं हो पा रहे, तो उसके मन में असुरक्षा पैदा होना स्वाभाविक है। लोगों को डर है कि उनकी जमीन कोई और बेच देगा। उन्हें अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए 30-40 साल अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सफल इंसान वही होता है जिसने अपनी जिंदगी अनुशासन से जी होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति समाज में चारों तरफ देखता है कि अनुशासन न सड़कों पर है, न दफ्तरों में, न सिस्टम में, न कानून लागू करने वालों में, तो वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि जिस अनुशासन ने उसे सफल बनाया, उसी अनुशासन की इस देश में कोई कदर ही नहीं है। और यही निराशा धीरे धीरे देश छोड़ने के विचार में बदल जाती है। सक्षम लोग भारत इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय पासपोर्ट बेहद कमजोर है। एक पढ़ा लिखा, मेहनती और ईमानदार भारतीय वीजा के लिए घर से 500 किलोमीटर दूर काउंसलेट जाता है। 2-3 दिन सिर्फ आवेदन में बर्बाद हो जाते हैं। ना वीजा की गारंटी, ना सम्मान की भावना। यह सिर्फ असुविधा नहीं, ये अपमान और मानसिक थकान भी है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति सोचे, क्यों न ऐसे देश में रहूं जहां मेरी पहचान बोझ ना बने।
सरकार खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बनते हुए दिखाई देती है। यही कारण है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और व्यापारी देश छोड़ रहे हैं। और दुखद बात यह है कि इस पर खुलकर गंभीर चर्चा तक नहीं होती। लोग इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन मिलना मुश्किल हो गया है। लोग बीमार हो रहे हैं और समय से पहले मर रहे हैं। आतंकवाद, धार्मिक उन्माद, पथराव और असुरक्षा ने आम आदमी को डरा दिया है। हर इंसान चाहता है एक सुरक्षित घर, एक सुरक्षित समाज और एक सुरक्षित देश। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में करोड़ों का कारोबार करने वाले लोग भी अब सब कुछ समेटकर विदेश जा रहे हैं। भारत की जटिल कर व्यवस्था, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टोल टैक्स व्यापारी को टैक्स ट्रैप में फंसा देती है। इतना टैक्स देने के बाद भी सुविधाएं लग्जरी जैसी लगने लगी हैं। भ्रष्टाचार भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि 90% भ्रष्टाचार, अपराध और काले बाजार को एक साल में समाप्त किया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। जो लोग भारत छोड़ रहे हैं वो भारत की क्रीम हैं। आईआईटी, आईआईएम, एमबीए, टॉप सीए, बड़े उद्योगपति। जब ये लोग जाते हैं तो रोजगार जाता है, जीडीपी कमजोर होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। जब तक हमारे देश में पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार, कर सुधार, शिक्षा सुधार और प्रशासनिक सुधार नहीं होंगे तब तक आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। और जब कोई नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं करता और जब उसे सम्मान, अनुशासन और सुविधा तीनों से वंचित किया जाता है तो उसका देश छोड़ना देशद्रोह नहीं, सिस्टम की विफलता का परिणाम बन जाता है।